वर्ड हो गया। और तीसरा वर्ड ये सीखना है कि ट्रांजिस्टर में 3 को जो टांग है, किस टांग का कौन सा नाम है। जब ये नाम जानेंगे, बेस एमीटर कलेक्टर जब जान जाएंगे, तो सर्किटों पर लिखा रहेगा बी, सी और ई, बन पा रहे हैं। तो बतिया लिखा रहेगा, तब न टांगों को घुसा कर सोल्डिंग करेंगे। अगर उल्टा पुल्टी जोड़ा गया, अलाइन देंगे तो क्या ब्लास्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले इतना पता लगाना पड़ेगा। हम पता लगाते हैं, देखिए कैसे। हमारी वर्ड को क्यों सुनना है। अगर हमारा वर्ड बढ़िया से सुन लिया, समझ लिया, उसके बाद उसको पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेट कर दिए, कंटिन्यूटी बस बताए, लड़ाने पे आगे शुरू चलनी चाहिए। समझ में गया? और जब नहीं समझ में आएगा तो पहले ही लड़ा दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, ये को कोने लगा दीजिएगा, कोनों में घुसाते रहिएगा, जैसे उछल जाएगा वो छोड़ दीजिएगा। तो समझ पा रहे हैं? हम आसान से आसान कर रहे हैं, उसको बस समझना है। अब यहाँ हम लड़ाने से आगे बढ़ रहा है। अब इन 2 लीडों में से कोई भी एक लीड ट्रांजिस्टर के 3 टांगों में से किसी भी एक टांग पर रख देंगे। क्या ये बात समझ में आएगा कि भुला जाएगा? आ जाएगा। अब इतना भुला जाएंगे तो कैसे काम करेगा? ठीक है। 2 लीडों में से कोई भी एक लीड 3 टांगों में से किसी भी एक टांग पर क्या कर देना है? रख देना है। जब किसी भी एक टांग पर रखेंगे तो क्या फिर 2 टांग खाली बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? जी सर। अब वो दोनों पर पारा पारी क्या करना है? समझ में आया? सब मिला करके इसमें गौर से देखा जाए तो लीड की संख्या कितना है? 2। लेकिन ये भी है, एक लीड कौन सा कलर का है? रेड कलर का। जी सर। ब्लैक। अगर मान लीजिए रेड वाला को अस्थाई करके अब ब्लैक वाला से हम चेक करते जा रहे हैं, सब पे पारा पारी चेक कर लिए, लेकिन हमको अभी समझ में नहीं आया, तब रेड को हटाएंगे, ब्लैक को अस्थाई करेंगे। क्या समझ में आया कि नहीं? तो देखिए आपके सामने कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं, यही बात समझना है। पहले मान लीजिए कि हम ब्लैक वाला को हे पिन पर रखें, किसी एक पिन पर रखें। अब एक बार हेपर लगा के देखेंगे क्या हो रहा है। कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। हेपर कुछ हो रहा है क्या? तो पहले बात ये कैसे करना है, ये जानना है कि सही है कि खराब है। कब जानेंगे? जब ट्रांजिस्टर के 3 टांगों में से इन मल्टीमीटर के 2 लीडों को में से किसी भी एक लीड को ट्रांजिस्टर के किसी भी एक टांग पर यदि रख दें और बाकी के बचे दोनों पिनों पर लड़ाने पर मल्टीमीटर की सुई दोनों पर चलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांजिस्टर क्या है? जैसे एक को अस्थाई किए और उसके बाद इन दोनों पर लगाए तो दोनों पर नहीं चला ना, नहीं चला तो इसका मतलब ये अभी क्लियर नहीं हो कि खराब है। तो इसका मतलब अब इसको मिडिल में रखेंगे। समझ में आया क्या कर रहे हैं? अब हम मिडिल पर रखने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब फिर 2 को बच गया कि नहीं बच गया? तब फिर एक बार इस पे रखेंगे, एक बार इस पे रखेंगे, बस क्लियर हो। यानी ये को अस्थाई होना चाहिए, अब बाकी के बचे दोनों पिनों पर चलनी चाहिए। अगर ऐसे जैसे हुआ तो ट्रांजिस्टर सही है। एक स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? yes, सर। लेकिन ये भी बात है कि अस्थाई कौन सा लीड हुआ है भाई? ब्लैक वाला। ब्लैक वाला लीड हुआ है ना। लेकिन कोई ऐसा ट्रांजिस्टर आएगा कि ब्लैक से अस्थाई नहीं होगा। अस्थाई कौन होगा? रेड से अस्थाई होगा। अब ब्लैक से चलेगा। जिस एग्जाम्पल के तौर पे यही में देख लीजिए। अब हम रेड वाला संग यूज करते हैं, चला नहीं चला। अब फिर से देखिए, फिर रेड वाला से यूज करते हैं, चला जी सर, चला है। हाइपर अब नहीं चलेगा, नहीं चलना है ना। देखिए मिडिल वाला, किनारे वाला, फिर एक और ही किनारे वाला, फिर जांच कर लेते हैं। अब ये जांच करते हैं तो चला, अब ये चला हल्का सा, तो हाथ से तो छूने हाथ से छूने चल रहा है हल्का, उसको चल रहा है, उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, यानी रेड वाला से पारा पारी सब पे रख करके चेक करते रह गए, लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तब ना ब्लैक पर रखना पड़ेगा। लेकिन भाग्य से पहले ही ब्लैक पर रखे तो क्लियर हो गया। समझ में आया क्या कर रहे हैं? तब ब्लैक एक पर एक किनारे रखे थे, तब बाकी के बच्चे दोनों पिनों पर चला रहे थे, तो एक पर चल रहा था कि एक नहीं चल रहा, साफा नहीं चल रहा था, साफा नहीं चल रहा था। फिर दूसरका पर हम ब्लैक वाला किसी एक पर रख देते हैं,
आप फिर दोनों को लगा के देखते हैं, नहीं चल रहा है। नहीं। तब फिर आप ब्लैक वाला को मिडिल वाला बच गया, मिडिल पर रख करके बाकी किनारे किनारे लगाते हैं। अब दोनों पे चल रहा है ना, तो जैसे ऐसे हो गया तो ट्रांजिस्टर क्या है, पहला बात स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप, एक स्टेप याद हो गया।